नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दाम में मोहब्बत की आने वाले एपिसोड के चंद सवालात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये वो सवालात हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। अब देखना यह है कि क्या मोहब्बत का लुबादा ओढ़कर अपनों का खून सफ़ेद हो चुका है? क्या फारा और विक्की की लालच इस घर की छत गिरा देगी? और क्या वो पुरअसरार ब्लैक मेलर फारा का माजी बाजार में नीलाम कर देगा? नाज़रीन, आज की किस्त ने हमें एक कैसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ से वापसी का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। क्या सोते हुए वालदैन की ममता को रौंद कर तिजोरी से निकाला गया सोना इनकी ज़िंदगियों में सुकून ला पाएगा, या ये दौलत इनके लिए वो वाल बन जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दानिया की वो नन्ही बेटी जो इसकी हिम्मत की वजह है इस तूफान में महफूज रह पाएगी? आइए जानते हैं इस तफसीली रिव्यू में कि आने वाले एपिसोड में क्या क्या कुछ होने वाला है। अब होना कुछ यूं वाला है कि साजिश की इंतहा होने वाली है जब बेटियां ही राहजन बन जाएं। नाज़रीन, ड्रामे का इस मोड़ पर फारा का किरदार एक कैसी मनफी बुलंदी पर पहुंच चुका है जहां से हमदर्दी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। अपने ही वालदैन को नशावर गोलियां देकर उन्हें मौत जैसी नींद सुला देना महज एक चोरी नहीं बल्कि एक इखलाकी कत्ल भी है। विक्की और फारा का यह गठ जोड़ दिखाता है कि जब इंसान की आंख पर पैसे की हवस सवार होती है तो उसे खून के सफ़ेद होने का एहसास तक नहीं होता। तारीक कमरे में तिजोरी का खुलना और इन हाथों का कांपना नहीं बल्कि लालच से चमकना नाज़रीन के दिलों में नफरत पैदा कर रहा है। यह मंजर कशी इतनी जानदार है कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या वाकई कोई औलाद इतनी संग दिल हो सकती है। अब मज़ीद आप देखने वाले हैं दानिया की ताकत, एक नई औरत का जन्म। नाज़रीन, दूसरी तरफ दानिया का किरदार एक खूबसूरत तजाद पेश कर रहा है। जहां फारा बर्बादी की दास्तान लिख रही है, वहीं दानिया तामीर नूर की तरफ गामजन है। इसका अपनी माँ से वो मुकालमा कि बेटी की पैदाइश ने मुझे जीना सिखाया है, इस ड्रामे का सबसे ताकतवर जुमला है। यह माशरे की इस सोच पर तमाचा है जो बेटी की पैदाइश की बोझ समझते हैं। दानिया ने यहाँ पर साबित कर दिया कि एक औरत तब तक कमज़ोर है जब तक वो खुद को अकेला समझती है, लेकिन जब वो माँ बनती है तो वो कायनात की सबसे बड़ी ढाल बन जाती है। अब इसके बाद आप देखेंगे माजी का साया, वो ब्लैक मिलर और फारा के राज। नाज़रीन, रेस्टोरेंट में होने वाला वो टकराव कहानी में एक ज़बरदस्त ट्विस्ट लेकर आया है। विक्की, जो खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझ रहा था, उसे तब धचका लगता है जब एक अजनबी ने फारा के माजी के परखे उड़ा दिए। ये वो मंजर वाज़ह करता है कि गुनाह कभी पीछा नहीं छोड़ते। फारा ने जो कुछ माजी में किया वो अब उसके हाल को बर्बाद करने के लिए सामने आ रहा है। विक्की का उसे आर्मी साइब्रोनिंग की धमकी देना उसकी बौखलाहट को ज़ाहिर करता है। वो जानता है कि अगर फारा का डाटा आम हो गया तो उसके समाजी हैसियत खाक में मिल जाएगी। यहाँ से एक नई जंग शुरू हो जाती है, एक तरफ घर के अंदर की चोरी और दूसरी तरफ बाहर की बदनामी। नाज़रीन, आने वाली कहानी में क्या होने वाला है, यह मेरी प्रेडिक्शन है कि आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि मकाफात अमल का पहिया बहुत तेज़ी से अब घूमने वाला है। जो वालदैन की आँख खुलेगी तो वो सिर्फ चोरी का सदमा नहीं झेलेंगे बल्कि अपनी बेटी की उस भयानक रूप को देखकर जीते जी मर जाएंगे। अब मुमकिन मंजरनामा ये है कि पछतावा या फरार। विक्की शायद फारा को धोखा देकर सारी दौलत समेटकर फरार होने की कोशिश करेगा, क्योंकि लालची इंसान कभी किसी का वफादार नहीं होता। अब ये दानिया के किरदार की बात करें, जब घर पर ये इफ्ताह पड़ेगी तो सिर्फ दानिया ही होगी जो अपने बूढ़े वालदैन का सहारा बनेगी। यहीं से साबित होगा कि नकारा समझी जाने वाली बेटी ही असल सरमाया थी। ब्लैक मेलर का अंजाम आखिरकार क्या होने वाला है? वो ब्लैक मेलर खामोश नहीं बैठेगा। विक्की की धमकी उसे मज़ीद मुश्तअल कर देगी और शायद वो फारा के कुछ राज दानिया या उसके वालदैन तक पहुंचा दे, जिससे घर में एक नया तूफान खड़ा हो जाएगा। तकनीकी पहलू और परफॉर्मेंस की बात अगर इस ड्रामा की इस एपिसोड की जाए तो अदाकारी के लिहाज से फारा का किरदार अदा करने वाली ये अदाकारा ने अपनी आंखों और लहजे से वो मकाराना तासरात भरपूर तरीके से अदा किए हैं जो कि एक मनफी किरदार की ज़रूरत होते हैं। दानिया के चेहरे पर मौजूद सुकून और उज़्म उसके किरदार की पुख्तगी को ज़ाहिर करता है। अब डायरेक्शन की बात करें तो लाइटिंग का इस्तेमाल बेहतरीन रहा है। जो पूरी तरह का मंजर दिखाया गया तो मध्यम रोशनी
और पस मंज़र की मौसीकी ने तजस्सुस को अरूज पर पहुंचा दिया। स्क्रिप्ट की रवानी ऐसी है कि नाज़रीन एक पल के लिए भी स्क्रीन से नज़र नहीं हटा सकते थे। अब मैं जब इस ड्रामे को देखने के लिए बैठा तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ हाल मेरा भी था। ड्रामे की स्टोरी इस कदर ज़बरदस्त थी कि मैं इसको देखता ही गया और एकदम मैं ड्रामे में घुस ही गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे हकीकत में ये सब कुछ हो रहा है। इतनी कमाल की एक्टिंग थी यहाँ पर। अब दामे मोहब्बत सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि एक सबक है। अब हमें ये कौन सा सबक मिलता है, ये हमें बताता है कि दौलत आनी जानी चीज़ है, मगर जो रिश्ते हम अपनी अना और लालच की भेंट चढ़ा देते हैं वो कभी वापस नहीं आते। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो इसमें रिश्ते दिखाए गए हैं कि हमें रिश्ते किस तरह से निभाने चाहिए, किस तरह से हमें रिश्तों की कदर करनी चाहिए, जो कि हम बिल्कुल ही भूल चुके हैं। फारा और विक्की की जीत आर्जी है, लेकिन इनका ज़वाल दायमी होने वाला है, जो कि बहुत जल्द नाज़रीन देखने वाले हैं। अब सवाल जो है कुछ यहाँ पर जो बनते हैं वो ये है कि नाज़रीन आपको क्या लगता है, क्या विक्की की वाकई साइब्रियो वन की मदद से इस ब्लैक मेलर को रोक पाएगा या फिर वो कभी भी किसी के भी हाथ नहीं लगेगा। ये ड्रामा का तजस्सुस जो है सिर्फ इसी वजह से और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि ब्लैक मेलर का अब क्या अंजाम होने वाला है। अगर मेरी प्रेडिक्शन की बात की जाए तो मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक बहुत जल्द ये ब्लैक मेलर जो है वह पुलिस के हवाले लगने वाला है और वो जो है वो इसकी सारी ब्लैक मेलिंग निकाल कर रख देंगे और यहाँ से ड्रामा का मज़ीद गहराई में जाकर देखना पड़ेगा कि अब आगे क्या होने वाला है। अगर यहाँ पर डायलॉग्स की बात की जाए तो मेरे सबसे ज़बरदस्त पसंदीदा डायलॉग जो हैं वो इसी एपिसोड में थे। मैं जब ये डायलॉग सुनता हूँ तो मैं बार बार वो डायलॉग सुनता जाता हूँ। इतने ज़बरदस्त और आवाज़ का उतार चढ़ाव जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का था, मैं देखते ही रह गया। अब देखना ये है कि ब्लैक मेलर को कौन रोक पाएगा या फारा का माजी इसके मुस्तकबिल को राख कर देगा। आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं आपसे पहले भी कहता हूँ कि आप लोग हमारी वीडियो को वॉच तो करते हैं, लेकिन मेरी ऑडियंस जो है वीडियोस को वॉच करने के बाद वीडियो को लाइक भी कुछ कर देते हैं, लेकिन आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। अगर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हर किस्त का बर वक्त तजिया आपको मेरा रिव्यू नहीं मिल सकेगा। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी लाजमी ऑन करें, ताकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड हो वो आप तक बासानी पहुंच सके। अगली किस्त का इंतज़ार रहेगा जहां सच और झूठ का आखिरी मार्का होने वाला है। तो नाज़रीन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।